कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जबलपुर में आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण का बजरंग दल वालों ने झूठा आरोप लगा के एक फादर जॉर्ज डेविस को थाना के अंदर में ही पुलिस वालों का उपस्थिति में पीटा, और यहाँ तक कि बजरंग दल के जो महिलाएं थी उन्होंने उस फादर जॉर्ज डेविस को जान से मारने की भी धमकी दी। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को सबसे पहले देखते हैं और उस घटना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं। कल आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर फादर से मारपीट की थी। रांची थाने पहुंचे ईसाई धर्मगुरु फादर डेफिस को वहां मौजूद लोगों ने पीटा था, उनके ऊपर हाथ उठाए थे। ईसाई समाज के पक्ष में कांग्रेस पार्टी भी आ गई। एसपी ऑफिस पहुंचकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा बैनर पोस्टर लहराकर इस घटना का विरोध जताते नजर आए हैं। ईसाई धर्मगुरु फादर डेविस जॉर्ज सहित कई ईसाई धर्मगुरु रांची पुलिस थाने पहुंचे थे। वहां उनके साथ थाने के भीतर ही मारपीट की गई। वो तस्वीरें भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी। लेकिन इस घटना के विरोध में ईसाई समाज जो है वो एकजुट हुआ है। ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं कि जबलपुर के एसपी ने ये आश्वासन यहाँ पर दिया है, ये अंडरटेकिंग एक तरह से इनको दी है कि 24 घंटे के भीतर इस मामले पर एफआईआर भी लॉन्च होगी और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। जी बिल्कुल, उसी के विरोध में ये आक्रोश है। जबकि उस बस को रोका गया है, बस पे जितने भी लोग सवार थे उन्होंने कहा कि हमें कोई धर्मांतरण करने के लिए यहाँ पे नहीं लाया गया, फिर भी उन पे दबाव बना के उस दौरान हमारे धर्मगुरु जब अंदर थाने के अंदर आ रहे थे तो पुलिस भी सामने खड़ी थी। और ये जो धर्म के लोग थे, धर्म सेना के लोग थे, उन्होंने जिस प्रकार उनको लात घूंसे मारे, उनके कॉलर को पकड़कर उनको गिराया गया, साथ ही साथ उनके साथ कुछ महिलाएं थी, उन्होंने यहां तक ये कहा कि हम इनको मार डालेंगे। ये जो शब्द है ये बहुत ही निंदनीय है। आप लोगों ने देखा दोस्तों उस घटना के बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप को। मैं आप लोगों को इससे पहले कई सारे वीडियो में कह चुका हूं दोस्तों कि ऐसे ऐसे घटनाएं आगे आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा, तब तक जब तक हर एक घुटना, हर एक जीव यह अंगीकार नहीं करता, यह स्वीकार नहीं करता कि ईसा ही प्रभु है, तब तक ऐसे ऐसे और कई सारे घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। लेकिन जब ऐसे ऐसे घटनाएं विशेष करके नए विश्वासी देखते हैं, जो लोग नया करके यीशु मसीह में आते हैं, जब वो लोग ऐसे ऐसे घटनाएं को देखते हैं तो वे डगमगा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर का वचन को लेकर ज्यादा पता नहीं होता है। इसलिए वचन का अभाव से, वचन का जानकारी नहीं होने की वजह से जो लोग नया करके यीशु मसीह में आए हुए रहते हैं वो लोग अपना विश्वास से डगमगा जाते हैं। और कई सारे लोग तो डर से, ऐसे ऐसे घटनाओं को देखकर डर से यहाँ तक कि यीशु मसीह को छोड़ भी देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे घटनाओं को लेकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम लोग परमेश्वर का वचन के बारे में जानते हैं, ताकि वो वचन हमारे अंदर में जो विश्वास का कमी है उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने में सहायता करेगा और ऐसे ऐसे परिस्थितियों का सामना करने में भी सहायता करेगा वो वचन। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 का 18 से 21 में लिखा है, संसार का बैर। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारे शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। इस वचन हमें यह संदेश देता है दोस्तों कि यदि संसार तुम्हें बैर करता है, संसार तुम्हें नफरत करता है, संसार तुम्हें घृणा करता है, तो एक बात याद रखना कि संसार ने तुमको नफरत करने से पहले, तुमको घृणा करने से पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को घृणा किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को नफरत किया। आगे वचन यह कहता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, लेकिन तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है।
तुम संसार के नहीं हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उस संसार में से, संसार के जो मोह माया है, संसार के जो अंधकारमय जिंदगी है, संसार के जो अंधकारमय जीवन है, उस अंधकारमय जीवन से यीशु मसीह ने तुम्हें उस अंधकार से चुनकर तुम्हारे अंदर में ज्योति लाया है, तुम्हारे अंदर में रोशनी लाया है, और अब तुम उस अंधकार में नहीं हो, बल्कि यीशु मसीह में तुम नए हो। यीशु मसीह में तुम एक नया जीवन का शुरुआत कर रहे हो। इसलिए यीशु मसीह का यह कहने का मतलब यही है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, अर्थात वो आप और हमको संसार में से चुन लिए हैं। इसका मतलब हमें संसार का जो अंधकारमय जिंदगी है उससे बाहर निकल के एक नया जीवन दिए हैं, हमारे अंदर रोशनी लाए हैं, हमें यह एहसास दिलाए हैं कि हम जिस अंधकार में थे, जिस संसार का मोह माया में हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, उससे हमें हमारा पाप से उद्धार नहीं मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो नया जीवन दिए, हमारे अंदर में जो रोशनी लाए, उससे हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें एक नया जीवन मिला है और हमें पाप से मुक्ति भी मिलेगा। आगे वचन यह भी कहता है कि मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यीशु मसीह ने हमें जो बात अभी अभी इस वचन के माध्यम से कहा, उसे आप लोग याद रखना कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। अर्थात आप और हम एक एक सेवक हैं और सेवक अपना स्वामी से बड़ा नहीं होता। मतलब यदि आप और हमको आज के समय में सताया जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, तो हमसे पहले इस संसार ने हमारा स्वामी को, हमारा जो परमेश्वर है, उसको सताया है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। यदि इस संसार ने यीशु मसीह को सताया, इस संसार ने यीशु मसीह को नफरत किया, यीशु मसीह को घृणा किया, तो याद रखना कि आप और हमें भी इस संसार नफरत करेगा, आप और हमें भी संसार घृणा करेगा। और यदि कोई यीशु मसीह का शिक्षा का पालन किया है तो वे आप और हमारा शिक्षा का भी पालन करेंगे। अर्थात यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दिए हैं वही शिक्षा हम लोगों को देते हैं। तो यदि यीशु मसीह का शिक्षा का कोई पालन किया है तो वे हमारा शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह सब घटना आप और हमारे साथ में यीशु मसीह के कारण ही होगा, क्योंकि वे जो लोग हमें नफरत करते हैं, हमें घृणा करते हैं, हमें सताते हैं, मारपीट करते हैं, वे उस पिता को नहीं जानते, उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग आज यीशु मसीह का शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज हमें नफरत कर रहे हैं, हमें घृणा कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन भी परिवर्तन हो जाए और वे भी सत्य को जाने और वही सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।